सभी लोग बना रहे होंगे जहाँ पहले से पंडाल बनाया जाता रहा है, तो उसमें जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि भाई इंक्रोचमेंट ना हो, रोड रास्ता बंद ना हो, जिससे कि लोगों को दिक्कत हो या मतलब आपको भी लगे कि जो दर्शन करने आ रहे हैं या पूजा करने आ रहे हैं उनको थोड़ी परेशानी हो रही है। पंडाल बना रहे हैं तो संबंधित एक सर्टिफिकेट भी आप लोग लेते होंगे, बिल्डिंग डिवीजन देती होगी या संबंधित जो विभाग है, वो जरूर आप लोग सर्टिफिकेट जो है वो आवश्यक रूप से आप जरूर ले लेंगे। और चूंकि ये पूजा हो रहा है तो हम लोग सभी चाहेंगे कि साफ सफाई का विशेष रूप से हम ध्यान रखें और साफ सफाई बेहतर तरीके से करवाएं। तो चूंकि नगर निगम का जो टीम है वो साफ सफाई तो करेंगे ही, लेकिन चूंकि आप लोग उस कार्यक्रम को आयोजक हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि साफ सफाई बेहतर तरीके से हो। आज चूंकि पूजा है, कुछ विशेष दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होते हैं, समान तौर पे तो भीड़ ही रहती ही है, लेकिन चूंकि सप्तमी अष्टमी या नवमी के ऐसा माना देखते हैं हम लोग की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो क्राउड मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना बेहतर क्राउड मैनेजमेंट होगा मुझे लगता है कि उतना बेहतर हम लोग सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम है, ये पूजा का महोत्सव है, वो बहुत बेहतर तरीके से हम लोग उसको कर पाएंगे। तो इसमें वॉलेंटियर्स आप लोग जो लगाएंगे तो उसका जरूर आप लगाएं। उसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो वॉलंटियर्स हो वो उनको एक आईडी कार्ड दे दीजिएगा, जिससे कि भीड़ में दिखे कि वो इस पूजा पंडाल का वो वॉलंटियर्स है, वो इन चीज़ों पे काम कर रहा है। दूसरी बात है कि उसकी सूची जो है वो लोकल प्रशासन, थाना प्रभारी जिसका क्षेत्र में आता है वो पंडाल, उसको और सीओ को जरूर आप उसको सूची दे दीजिएगा, जिससे कि उनको विधि व्यवस्था संधारण करने में उनको थोड़ा सहयोग मिल सके। दूसरी एक और महत्वपूर्ण है कि सीसीटीवी अनिवार्य रूप से आप लोग लगाएंगे, सीसीटीवी जरूर लगाएंगे, प्रत्येक पंडाल में लगाएंगे। वो हेलो वो सीसीटीवी लगाने की क्या महत्ता है आज की तिथि में वो आप सभी जान रहे हैं, बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीसीटीवी जरूर लगाएं, जिससे कि आपको भी मदद मिले, प्रशासन को भी मदद मिले। हम लोग इस बार सोच रहे हैं, या पूर्व में भी हुआ होगा, ऐसा नहीं कि कुछ नया है, कुछ पंडालों को टैग करके हम लोग मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे इस बार। यदि पूर्व से होती आ रही है तो ये नई काम नहीं है, अच्छी बात है। तो जो भी पूजा पंडाल हैं, खास करके बड़े पंडाल, तो वो जरूर एक मेडिकल टीम के लिए एक जगह आप लोग दे देंगे, जिससे कि वहाँ पे एएनएम या फिर जो मेडिकल स्टाफ है वो जरूर वहाँ पे बैठेंगे, तो उनकी सुविधाएं कम से कम टेबल कुर्सी तो आयोजक जो पूजा पंडाल के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, वो तो कर ही सकते हैं। पंडाल आप बना रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्राउड मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है कि एग्जिट और एंट्री गेट अलग अलग आप लोग रखते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप नहीं बनाए हैं तो प्रयास कीजिए कि एग्जिट और एंट्री गेट एकदम अलग अलग हो, जिससे कि श्रद्धालुओं को पूजा करने में, माता का दर्शन करने में उनको सुविधा मिले और बेहतर तरीके से पूजा करके वो बाहर भी आराम से निकले। इनको जरूर आप ध्यान दीजिएगा। अब पूजा पंडाल है, पूजा हो रही है, पूजा का कार्यक्रम में तो ऑब्वियस है कि लाइट लगेगा, बिजली के उपकरण रहेंगे, तो शॉर्ट सर्किट ना हो या किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो, तो इसको जरूर आप अपने स्तर से भी देख लेंगे कि कोई परेशानी ना हो, तो उसको सतत निगरानी, सतत जांच हो जाना चाहिए। कोई टेक्नीशियन है उससे जरूर आप जांच करवा लीजिएगा कि कहीं लाइट आप लगा रहे हैं तो वायर कट गया है, बारिश भी हो रही है तो पता चला कि वो पॉल में टच कर गया है और उससे करंट है तो थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। तो इसको जरूर एक टीम से आप जरूर जाँच करवा लेंगे कि जिससे ये दुर्घटनाएं जो संभावित हो जाती हैं वो ना हो पाए। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण है फायर का, तो जितने भी पंडाल हैं वो जरूर अग्निशमन यंत्र रखते ही हैं, ये बोलने की आवश्यकता नहीं। मैं पुनः याद करवा दे रहा हूं आप लोगों को कि अग्निशमन यंत्र जरूर रखेंगे, जिससे कि जरूरत पड़ने पे, ऐसा ना हो कभी, लेकिन जरूरत पड़ने पे हम या आप जो भी हैं उसको यूज कर सके और फायर से संबंधित जो है उससे निपट सके। ऐसे हम लोग अग्निशमन विभाग द्वारा भी जगह जगह पे टैग करते हुए, पंडालों को टैग करते हुए जगह जगह पे वो फायर का भी गाड़ी रहेगी, उनके कर्मी भी हम लोग क्लस्टर में टैग करेंगे।
कभी कभी होता है कि आपने पंडाल बना दिया, समान तौर पे पहला दिन से लेके छठा दिन षष्ठी सप्तमी तक समान रूप से चला। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि भीड़ बढ़ा तो आपने क्या किया, बैरिकेडिंग कर दिया कि भैया इसको ऐसे कर देना है। तो विधि व्यवस्था को जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभावित करेगा, वैसा यदि आप काम करते हैं तो वो कामों को जरूर लोकल थाना संबंधित सीओ से जरूर एक बार उनको सूचना दीजिएगा, बताइएगा कि हम ऐसा कर रहे हैं, जिनसे कि वो उनको भी ध्यान रहे, या शायद वो आपको बेहतर मैनेजमेंट या बेहतर आइडिया देखने ऐसा कीजिए, या फिर इससे भीड़ को हम लोग बेहतर तरीके से संभाल सकेंगे। इसको जरूर देख लीजिएगा। और एक ये है, चूंकि पूजा है, सौहार्द है, धर्मनिरपेक्ष देश है, कभी कभी कुछ अराजकता फैलाने के माध्यम से कुछ लोग कभी कभी ऐसा गाना चला देते हैं जिससे कि धार्मिक उन्माद या इन चीज़ों को प्रभावित करता है, जिससे विधि व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति बन जाती है। तो कृपया आप सभी इसको बताने की आवश्यकता नहीं, सभी लोग हम लोग सभी इन चीज़ों को समझ रहे हैं, तो जरूर इनको ध्यान रखा जाएगा कि उस तरह का कोई गाना या फिर इस तरह का कुछ ऐसा ना हो जिससे कि विधि व्यवस्था का प्रॉब्लम हो। साथ ही हम सभी, मेरे लिए धनबाद नया नहीं है, शहर कम से कम नया नहीं है, अभी क्षेत्र चूंकि एज एसडीएम थोड़ा बड़ा हो गया है, पूरा धनबाद देखना है, तो मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि हम सभी मिल के प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पूजा पंडाल के आयोजक समिति के सदस्य, अध्यक्ष, हम सभी मिल के ये पूजा को बहुत बेहतर ढंग से हम लोग इसको मनाएंगे। थाना प्रभारी जो आए हुए हैं वो कृपया आप लोग सुनिए। जितना भी आपके थाना क्षेत्र में पंडाल है उसका एक तो आप सूची बना लीजिए, आज शाम तक या कल सुबह तक आप लोग दे दीजिएगा। उसमें पूजा पंडाल का नाम होना चाहिए, पूजा पंडाल आयोजक के अध्यक्ष, सचिव का नाम, उसका मोबाइल नंबर, स्थान और किस थाना क्षेत्र में आता है, किस अंचल में आता है, वो जरूर विहित प्रपत्र में आप जरूर भेजिए। मुझे लगता है कि कल मैंने वितंतु करवाया था, आप लोग की सूचना मिल गई होगी, तो इसको आप लोग सभी जरूर देख लेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण है कि अभी से ही जो भी आपके थाना क्षेत्र में पंडाल बन रहे हैं वो एक एक पंडाल को फिजिकली आप लोग भौतिक निरीक्षण कर लें, मिल लें, पूजा पंडाल के आयोजकों से मिल लें, उनसे बात कर लें। हो सकता है कि वहां जाने के बाद कुछ और चीजें समझ में आए, आप उनसे मिलेंगे तो अपनी समस्या को रखेंगे, अपना आइडिया भी रखेंगे कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, पिछली बार ऐसा हुआ था, इस बार ऐसा करना चाह रहा हूँ। तो बहुत ऐसी चीजें हैं, जब आप बात करेंगे तो आपको भी एक बेहतर प्लान बना सकते हैं। आपको बहुत सारी चीजें विधि व्यवस्था के लेके या अन्य चीजें पूजा के लेके बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तीसरा है कि पेट्रोलिंग चालू कर देंगे आप लोग अपने अपने क्षेत्र में, नाइट पेट्रोलिंग, गश्ती चालू कर दीजिए। साथ ही व्हीकल चेकिंग शुरू कर दीजिए, जिससे कि कम से कम विधि व्यवस्था के मद्देनजर किसी प्रकार का कोई घटना, संभावित घटनाओं, दुर्घटनाओं से बचा जा सके। और भी कोई विभाग से आए हैं, बिजली से, नगर निगम से, कोई भी सरकारी विभाग से कोई पदाधिकारी कर्मी आए हैं तो कृपया हाथ उठाइए। आप कहां से आए हैं? बिजली विभाग से आए। कौन सा बिजली? दो पार्टी बिजली। अच्छा, तो इस बार या पहले भी, इस बार जरूर आप धनबाद में, पूरे धनबाद में आप देखते हैं बिजली, मतलब एक्सिक्यूटिव, आप एक्सिक्यूटिव इंजीनियर बिजली के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिए, पूरे धनबाद को क्लस्टर में बांट दीजिए आप, ठीक है, 8 जोन 10 जोन जो भी क्लस्टर में, और अपना जो संसाधन है, कर्मी है बिजली का, उसको आप जरूर आप बांट के पहली बार उसको एक ड्यूटी रोस्टर बना दीजिए कि कहीं से फोन आए तो वो मतलब वहां जाके वो आप देख सके, उस बिजली की समस्याओं को दूर कर सके। इसको हम लोग का जो होता है दुर्गा पूजा में अलग से ड्यूटी रोस्टर बन जाता है, सब आदमी अलग जगह तैनात होते हैं, तो हम लोग लिस्ट है वो आपको नहीं, इसको देखिए, ये तो आप कर ही लीजिए, लेकिन 2 दिन के अंदर इसका लिस्ट बना दीजिए, क्योंकि हम लोग एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं, वहां पे
सभी के लिए हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है यहाँ पे, और वहाँ पे प्राय सभी संबंधित विभाग के एक एक कर्मी बैठे रहेंगे। वो 24/7 रन करेगा। तो जो भी शिकायतें आएगी समेकित एक नंबर भी, 1 या 2 नंबर भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो वहाँ पे आएंगे, तो जैसे आप हैं, बिजली से संबंधित कुछ मामला है, कंट्रोल रूम में आया, तो कम से कम आप मान लीजिए निरसा का मामला है, तो निरसा का टीम आपने किसको गठन किया है, किनको उत्तरदायित्व दिया है, तो कम से कम वो जो व्यक्ति कंट्रोल रूम में बैठा है वो कम से कम ससमय उसको सॉर्ट आउट कर सके। इसे हम लोग का भी कंट्रोल रूम बने रहेगा सर, उसमें हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसको हम लोग टैकल करेंगे। नहीं, जरूर आपका एक अपना मैनेजमेंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिजली एक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है बिजली से कि आप जरूर 2 दिनों के अंदर देख लीजिए सारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, कि तार और झूला वाला न रहे। बारिश का समय है, कोई ट्रांसफार्मर खराब है तो उसको ठीक करवाइए आप। जी सर। और लगता है कि यहाँ पे उस तार को और बेहतर तरीके से बांधना है या फिर उसको कुछ करना है, कवर करना है, तो उसको जरूर करवा लीजिए। 2-3 दिन में एकदम इसको मतलब बेहतर तरीके से उसको 2-3 दिन में आप कर लीजिए। ड्राइव चला के सारी टीम को आप लगा दीजिए। दुर्गा पूजा बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और चूँकि भीड़ भी रहती है, बाहर से भी लोग आते हैं, और चूँकि ये धनबाद शहर है, नगर निगम शहर है, तो आप आशा रख सकते हैं कि कई अन्य आसपास के शहरों से दूसरे जगह से मेला देखने आते हैं। तो ये बिजली वाला जो है वो आप जरूर देखेंगे। चूँकि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब अभी आए नहीं हैं, उनको मैं बताता, चूँकि आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप जरूर उनको ये सूचना देंगे और इसको जरूर करवा लेंगे। नगर निगम से कोई है और कोई विभाग? आप कहाँ से हैं? हेलो, पेयजल से। तो भाई पेयजल में क्या क्या कर रहे हैं थोड़ा आप बता दीजिए। माइक दो भाई इनको। आप इंजीनियर हुए हैं? हाँ, यही। अच्छा, आप बताइए थोड़ा क्या प्लान है आपका? पेयजल का समस्या के लिए सर हम लोग टैंकर से जहाँ जरूरत हो, मांग हो, वहाँ व्यवस्था हम लोग करेंगे। व्यवस्था नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले आप सर्वे करवा लीजिए। होगा गागी वाला नहीं चलेगा। आप 2 दिन में सर्वे करवाइए। कम से कम आपको पता चलना चाहिए कि शहरी क्षेत्र जो आप 2 पार्ट में है पेयजल, एक ग्रामीण है, शहरी है। तो ग्रामीण में तो चूंकि लोकल मुखिया या लोग भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप नगर निगम भी उसमें आपको मदद करेगी। लेकिन आप सर्वे कर लीजिए कि भाई पानी कहाँ ज़रूरत है, किस तरह का पानी। कभी कभी टैंकर की आवश्यकता पड़ जाती है, कहीं टैंकर से भी पानी को पहुँचाना पड़ जाता है। कहीं ऐसा होता है कि जहाँ पंडाल है उसके आसपास से यदि 1-2 चापाकल है, थोड़ी सी खराबी है तो उसको बना दिए और पानी पीने योग्य है, तो वो पानी पीने में काम आ जाता है। तो इसको आप जरूर आप ध्यान रखेंगे। 2 दिन में सर्वे करवा सब गंभीरता से लीजिए इसको, और इसको जरूर आप सर्वे करवा लीजिए। 2 दिन में आप सर्वे करवा, उसको ठीक करवा के बजाय तक सूचना दीजिए मुझे कि सर हमने ये करवाया है। कहीं ऐसे जगह पे हो सकता है जहाँ पे आप शायद नहीं कर पाए, तो मुझे ये ध्यान में रहना चाहिए कि इस क्षेत्र में हमारा पीएचडी विभाग या पेयजल विभाग नहीं कर पा रहा है, तो कई अन्य व्यवस्था है। चूँकि यहाँ पे बीसीसीएल है, कई ऐसे CSR मद है, संपर्क प्रशासन कर सकती है, उसको व्यवस्था करवाएगी। नगर निगम है, उससे भी संपर्क करके उन चीज़ों को व्यवस्था करवाया जाना है। इसको आप जरूर देखेंगे कि आप सर्वे जरूर कर लीजिए इस चीज़ को। जी सर, ठीक है। और कोई विभाग आए हैं? आप विभाग से हैं? जी नहीं, हाँ पूजा समिति से है सर, मटकुरिया पूजा समिति। हमको थोड़ा सा समय दीजिए, कोई अपना विभाग से हम बात कर ले तो आप लोग सभी को समय देंगे। एक मिनट। अच्छा बोलिए। असल में 20-25 दिन पहले हमारे मोहल्ले में एक सांड आ गया है, समझ गए? तो मारता भी है लोगों को और रोड पर खड़ा रहता है, तो आने जाने वाले को बहुत असुविधा हो रही है। तो मैं आग्रह करूँगा कि नगर निगम के द्वारा उसको किसी गौशाला में भिजवाया जरूर मटकुरिया पंजाबी मोहल्ला जी, जरूर। इसमें हम डीएफओ साहब से भी बात कर लेते हैं और नगर निगम से भी हम बात करते हैं। जरूर बगल में ही गौशाला है। जरूर हम इसको हम देखते हैं। ठीक, आज शाम में हम बात करेंगे। जो थाना प्रभारी महोदय आए हैं, वो कुछ चीज़ों को मैं बताना चाह रहा हूँ। शांति समिति का बैठक आप कर लिए हैं कि अभी बाकी है? तो करवा लो भाई। सारे लोग जो शांति समिति में बैठेंगे, आप बैठेंगे, वो मुख्य रूप से यहाँ पे उपस्थित है, कोऑर्डिनेट करके इसको करवा लीजिए। शांति समिति में पूर्व का जो भी बिंदुओं हैं उस पर चर्चा करेंगे। नए परिस्थितियों में किन बिंदुओं पर चर्चा किया जाना नितांत आवश्यक है, उस पर भी चर्चा करेंगे।
दूसरी बात है कि 107 देख लीजिए पिछले बार कितना हुआ है, क्योंकि कोई घटना घटे नहीं, प्रिवेंशन एक तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो उसको 107 देख लीजिए। लाइसेंस देख लीजिए, आसपास लिखकर बार का दुकान है, ऐसा ना हो कि बार दुकान यहाँ है उसके बगल वाला बार बंद हो गया तो बगल गुमटी से भी दारू और अन्य चीज़ों की किराया, तो उस पर जरूर आप, मैं बार बार कर रहा हूँ कि वो गश्ती कीजिए, पेट्रोलिंग कीजिए, ये सारी चीज़ों को आप रोकना है। कुछ वनरेबल स्थान भी हो सकते हैं, सेंसिटिव जगह भी हो सकते हैं, आपको लगता है कि ये सेंसिटिव है तो उसकी सूची बनाइए, वहाँ पे फ्लैग मार्च कीजिए और उसकी सूची भेजिए, जिससे कि स्टैटिक रूप से हम वहाँ पे पुलिस और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर सकें। ये जरूर आप लोग करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज़। दूसरी बात है कि सर्जन में कोई रूट लाइन चेंज नहीं होगा, जो पूर्व से है निर्धारित उसको आप जरूर देखेंगे। डीजे साउंड का जो सिस्टम है 6 से 10 10 से ये उसको जरूर आप लोग देखेंगे। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पे भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। कभी कभी होता है कि कुछ खबर का कोई मूल्य ही नहीं रहता है, वो इस तरह से फैल जाता है जिससे कि सारे लोग परेशान हो जाते हैं। अब पता चलता है जांच के क्रम में ये पाया जाता है कि उसकी कोई मूल्य ही नहीं है, सच्चाई ही नहीं है। तो वैसे लोगों को भी थोड़ा सा अपने स्तर से अपने तरीके से उसको जरूर आप प्रिवेंट करने का प्रयास करेंगे। ड्रोन कैमरा से भी निरीक्षण किया जाना है, इसकी तैयारी कर लेंगे। ऐसे हम एसपी सर से बात मैं इस संबंध में करूंगा, लेकिन आप अपने स्तर से जरूर ये कंपलसरी है कि ड्रोन कैमरा से कभी कभी होता है कि कोई ऐसा क्षेत्र जहां बिल्डिंग है, छत पे कुछ रख दिया है या फिर कुछ ऐसे पत्थर और अन्य चीज़ें, तो वो सारी चीज़ों को देख लीजिए कि विधि व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कठिनाई वगैरह ना हो, स्मूथ रहे। पुलिस व्हीकल चेकिंग एकदम शुरू कर दीजिए, लेकिन चेकिंग सिर्फ इस उद्देश्य से होना चाहिए कि भाई ये कोई इसका उद्देश्य ना हो कि कोई घटना घटित करने जा रहा है, उस उद्देश्य से आप जरूर कीजिए। लोगों में ये लगे कि भाई पुलिस एक्टिव हो गई है, और वो कम से कम आप शुरू करेंगे तो कुछ जो उस छवि के लोग होंगे, उस देश के लोग होंगे, वो दूर हो जाएंगे। ये आप लोगों के लिए नया नहीं है, ये समझ रहे हैं सारी चीज़ों। एक और महत्वपूर्ण एक जरूर चिन्हित कर लीजिएगा कि स्पेशली फीमेल पुलिस ऑफिसर्स यदि लगाने की आवश्यकता है, आप लोग भी, आयोजक मंडली से भी मेरा ये रहेगा आग्रह कि आपको लगता है कि यहाँ पे महिला पुलिस बल स्पेशली देना है, तो जरूर उसको भी चिन्हित करके संबंधित जो आपका थाना क्षेत्र है वहाँ थाना प्रभारी से और सीओ साहब से जरूर आप डिस्कस जरूर कर लीजिए। उसके लिए भी इस बार हम लोग प्लान करेंगे कि जहाँ आवश्यक पड़ेगी हम लोग देंगे, उसको प्रयास करेंगे जो भी संसाधन है जिला प्रशासन के पास, क्योंकि ये कार्यक्रम तो मिल के करना है, तो आप लोगों का भी बहुत सहयोग आवश्यक है कि इसको हम लोग बेहतर कर सकें। डॉक्टर साहब, आप भी क्लस्टर में टैग करके हमने पूजा पंडाल के जो आयोजक हैं उनको बोला है कि एक रूम दे दे, मतलब एक जगह दे देंगे जहाँ पे जो एएनएम या अन्य लोग बैठेंगे, है ना, हेल्थ के लिए। तो वो आप भी एक क्लस्टर बना लीजिए, सूची बना लीजिए, अपना टीम लगा के सर्वे करवा लीजिए और क्लस्टर में बांट के बड़े पंडालों के लिए एक दे दीजिए। यदि छोटा आसपास में 4-5 पंडाल है तो उसको टैग कर दीजिए कि ये देखेंगे एएनएम डॉक्टर जो भी संसाधन है उसको देख लीजिए। यदि कुछ कमी है तो आईएमए से भी बात कर लीजिए, आपका आईएमए से भी आप बात करके आप उसको ये कर सकते हैं। दूसरी बात है कि फूड इंस्पेक्शन का भी काम शायद अब आप ही के यहाँ से हो रहा है ना। पहले तो एसडीएम कार्यालय नियंत्रण करती थी, चूँकि अभी आपके चल गया है, तो भैया दुकान का जांच एकदम हमेशा होते रहना चाहिए। पता चला कि दुर्गा पूजा में आधा से ज़्यादा दुकान मिठाई मिलावटी है और इतना मिलावटी है कि परेशानी हो जाए, तो वो जरूर जांच उच करवाते रहिए, जांच हो, गड़बड़ पाए तो कार्रवाई भी हो, तो इसको देख लीजिए। और जो आपसे जुड़ा हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मेडिकल टीम और एम्बुलेंस भी टैग कर दीजिए कि ये 5 इस क्षेत्र के लिए एक एम्बुलेंस ये रहेगा, इस क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस रहेगा, ये जरूर आप कर लीजिएगा। अब एडीएम साहब आपको अपने अनुभव और बातों को रखेंगे सर।